हाँ, हेलो एवरीवन। मैं सीपी जांगो फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोगों का एमआरके कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम क्या क्या हमारे पास बीएससी का सिलेबस है फर्स्ट सेम का। उसमें हमने बताया आपको सिलेबस कैसे कैसे क्या करना है। और हमारे पास हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसमें हमने बात की थी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरी थी कंडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और तीसरा था हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन तीनों की हमने वन बाय वन बात कर ली थी। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। हमारे पास एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। इनकी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट से दिखा रहा हूँ। फ्लो चार्ट से आपको इजीली समझ में आएगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हमारे पास जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। एक तो करेंगे हम किससे, एसाइक्लिक से, एसाइक्लिक या क्या, ओपन चेन। एसाइक्लिक क्या, या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसका क्या, साइक्लिक से या क्लोज या रिंग कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, साइक्लिक हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, या हमारे पास क्या हो सकते हैं, जो रिंग कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हो सकते हैं। तो देखो, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ ए साइक्लिक को, कि हमारे पास ए साइक्लिक या ओपन चेन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि दीज कंपाउंड विच कंटेन क्या, ओपन चेन स्ट्रक्चर। कि वो कंपाउंड जो ओपन चेन स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं उनको क्या बोल दूंगा मैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूंगा, या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो भाई, और डिफाइन करता हूं, इन दिस कंपाउंड, atom contains open chain structure। ओपन चेन स्ट्रक्चर उसको क्या बोलूंगा मैं, एसाइक्लिक बोलूंगा, या क्या, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, अगर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास, मैं बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई। हमारे पास ये एग्जांपल हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, ओपन चेन है। हमारे पास क्या हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, ओपन चेन है। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। और ये हमारे पास क्या है, हेक्सेन। ठीक है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो इनको बोलेंगे हम एसाइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। देखो, अगर मैं साइक्लिक की बात करूं, साइक्लिक या क्लोज या रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो क्या लिखूंगा, इन दिस कंपाउंड क्या, एटम्स कंटेन साइक्लिक या रिंग या क्लोज चेन स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलूंगा मैं, साइक्लिक और क्लोज और क्या, रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल हमारे पास हो सकता है क्या, देखो, एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या हो सकता है, साइक्लोहेक्सीन हो सकता है। नेमिंग की हम बाद में बात करेंगे। साइक्लोहेक्सीन हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है हमारे पास, या हमारे पास कोई क्या, बेंजीन रिंग हो सकती है, ये भी तो रिंग है, बेंजीन रिंग हो सकती है। या हमारे पास क्या, कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, फ्रीन हो गया। ठीक है भाई, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, जिसके अंदर कोई भी रिंग प्रेजेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक, क्लोज या रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन का। तो ए साइक्लिक का तो यहीं तक था। अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन किसका करेंगे, साइक्लिक, क्लोज और क्या, रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया दो चीजों में, क्या, एसाइक्लिक और क्या, साइक्लिक। एसाइक्लिक का या ओपन का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो एटम हो किसमें कंटेन करे, ओपन चेन स्ट्रक्चर कंटेन करे।
और अगर मैं साइक्लिक की बात करूं, जो एटम वो क्या कंटेन करेंगे, साइक्लिक रिंग या क्लोज चेन स्ट्रक्चर कंटेन करेंगे। ठीक है भाई, ये इनके क्या थे एग्जांपल। अब देखो आप, अब जो हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन है वो किसका है, साइक्लिक का है या किसका, क्लोज चेन का। ये रिंग साइक्लिक का हमारे पास जो है फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ मैं लिखूंगा साइक्लिक, साइक्लिक या क्या, क्लोज चेन, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, साइक्लिक का या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन करेंगे। और उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा दो प्रकार से। एक तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक, एक तो हमारे पास क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक हमारे पास क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो भाई, नाम से पता लग रहा है, होमो का मतलब क्या, सेम एटम हो साइक्लिक रिंग के अंदर तो वो क्या होगा, होमो। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट एटम हो साइक्लिक रिंग के अंदर तो वो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। ठीक है, तो पहले मैं होमोसाइक्लिक को डिफाइन कर रहा हूं, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, in this type of organic compound same atoms are present in cyclic ring, cyclic ring that is कौन से, that is कार्बन एटम, that is कार्बन एटम। उसको बोलेंगे हम होमोसाइक्लिक क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमो का मतलब क्या होता है हमें पता भी है भाई, होमो का मतलब क्या, सेम। तो साइकिल का मतलब साइक्लिक रिंग के अंदर जो हमारे पास सेम एटम प्रेजेंट है वो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन सारे कार्बन एटम है, सारे कार्बन एटम से फ्यूज है। अगर मैं बात करूं किसकी, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, सारे कार्बन एटम से फ्यूज है। अगर मैं किसकी बात करूं, बेंजीन की बात करूं, ये भी सारे एटम से क्या है, कार्बन एटम से फ्यूज है। ये सारे किसके एग्जांपल है, होमोसाइक्लिक एग्जांपल। अगर मैं बात करूं हेटेरोसाइक्लिक की, तो कार्बन को छोड़ के, कार्बन भी हो सकता है, कार्बन के अलावा क्या हो सकते हैं, कोई अदर एटम प्रेजेंट होता है, क्या ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तो उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। देखो भाई इसको डिफाइन करूंगा, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड the ring contain one or more atom of either क्या, नाइट्रोजन, सल्फर या क्या, एंड ऑक्सीजन, in addition to the कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कार्बन एटम तो प्रेजेंट होंगे ही साइक्लिक रिंग के अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, या क्या सल्फर प्रेजेंट हो, या हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। देखो भाई, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो हमारे पास नाइट्रोजन है, जो हमारे पास सल्फर है, इनको बोलेंगे हम क्या, हेटेरो एटम। क्योंकि ये हेटेरोसाइक्लिक में काम कर रहे हैं, जिनको क्या बोलेंगे हम, हेटेरो एटम। आगे तक काम आएगा कि जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उनको क्या बोलते हैं हम, हेटेरो एटम बोलते हैं। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आया कि होमोसाइक्लिक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक क्या है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल मेरे पास क्या, 5 मेंबर रिंग हो सकती है ऑक्सीजन कंटेनिंग,
ये हो सकता है फ्यूरेन, हो सकता है फ्यूरेन बोलते हैं इसको, ये भी हो सकता है। ये क्या बोलते हैं इसको, पायरोल बोलते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास सल्फर वाला भी हो सकता है, सल्फर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, थायोपीन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या था, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक था, इनका याद रखना। ये जब हम एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ेंगे तो ये सारे क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है भाई, तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारे पास होमोसाइक्लिक क्या होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं। तो होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, जिनके अंदर सेम एटम प्रेजेंट होता है, दैट इज कौन से, कार्बन एटम, तो वो सारे क्या होंगे, होमोसाइक्लिक होंगे। और हम बात करें किसकी, हेटेरोसाइक्लिक की, तो हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही, उसके अलावा एक या दो एटम किसके प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के या सल्फर के, तो उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है भाई, इसका ये भी एग्जांपल है भाई, इसका ये भी एग्जांपल है। देखो ये भी, देखो एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हमारे पास कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे सारा वन बाय वन। अब स्टार्ट करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन। अब हेटेरोसाइक्लिक का तो क्लासिफिकेशन होगा नहीं, फर्दर क्लासिफिकेशन होगा किसका, होमोसाइक्लिक का। किसका क्लासिफिकेशन होगा, होमोसाइक्लिक। देखो देखो भाई, अब बात करते हैं हम फर्दर क्लासिफिकेशन किसका, होमोसाइक्लिक का। ऑर्गेनिक का, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन दो प्रकार से, एक तो क्या एलिसाइक्लिक और एक क्या एरोमेटिक। एक तो क्या एलिसाइक्लिक और एक क्या हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, तो अब हम बात करेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो होता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या बेंजीन रिंग क्या करे, कंटेन करे। बेंजीन रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है। या क्या करें, हक्कर रूल को फॉलो करें। हक्कर रूल हमारे पास क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए कहाँ, साइक्लिक रिंग के अंदर। ये हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हक्कर रूल किसको बताता है, एरोमेटिक कैरेक्टर को बताता है। और एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे, जिस भी किसी भी हमारे पास साइक्लिक रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है और डीलोकलाइज है, किसके अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, घूम रहे हैं। आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोगों ने बेंजीन रिंग को ऐसे लिखा होगा, ऐसा भी लिखा होगा बेंजीन रिंग को। और आप लोगों ने बेंजीन रिंग को कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा। आप लोगों ने क्या बोला होगा कि यहाँ मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है तो मैं बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिख सकता हूँ और बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा सारी चीजें। तो देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो फॉलो करते हैं किसको, हकर रूल को। हकर रूल या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए साइक्लिक रिंग के अंदर, या जिसके अंदर मुझे पता है बेंजीन रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। कैसे, देखो अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करता हूं तो बेंजीन रिंग मेरे पास ऐसी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो मेरे पास टोटल कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, अगर मैं n इक्वल टू क्या रखता हूँ 1, तो यहाँ कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो अगर n के वैल्यू 1 पुट करने से कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये हकर रूल फॉलो करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे। और बेंजीन के रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन भी एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है भाई, देखो तो एरोमेटिक कंपाउंड की, अगर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, दोज कंपाउंड विच कंटेन विच कंटेन क्या, बेंजीन रिंग या फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज।
इन क्या साइक्लिक रिंग, इन साइक्लिक रिंग उसको क्या बोलूंगा मैं एरोमेटिक कंपाउंड बोलूंगा। और ए साइक्लिक क्या दोज कंपाउंड which does not contain क्या बेंजीन रिंग, उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा मैं हमारे पास क्या एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका तो ये भी हो सकता है या इसका तो ये भी हो सकता है एग्जांपल, एक बॉन्ड हो, इसका तो ये भी एग्जांपल हो सकता है क्या हो, लेकिन बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करेगा। या जो फॉलो नहीं करते किसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बेंजीन रिंग हो जाएगी, ये क्या नेप्थलीन हो जाएगा, आगे चलता है, ठीक है भाई। तो हमारे पास हमने होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ा, एलिसाइक्लिक और क्या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखो क्या होता है, इसकी जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसकी हम बात करेंगे जीओसी में, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे इसकी, आएगा ये अभी। तो इसको आराम से देखना, बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्या एरोमेटिक, फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक तो क्या जाएगा बेंजीनोइड जाएगा, बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक क्या नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं वो बेंजीनोइड में जाएंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करते वो किस में जाएंगे, नॉन बेंजीनोइड में जाएंगे। लिख सकता हूं इसको, दोज कंपाउंड which show aromatic character from benzene ring, उसको क्या बोलूंगा बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल क्या बेंजीन हो गया, फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, और फॉर एग्जांपल क्या एंथ्रासीन हो गया, और भी एंथ्रासीन भी है, बहुत सारे हैं अभी, इनकी सारे की बात करेंगे हम वन बाय वन जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल होगी। देखो अगर मैं 4n+5 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो टोटल नहीं 5 है तो क्या आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ कितने हैं 7, तो कितने आएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब आप इसमें रख के रखोगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में रखोगे वैल्यू, तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो कितना आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो कितना आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू अगर आप लोग 3 रखते हो तो कितना आएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो किसको फॉलो कर रहे हैं, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होंगे एरोमेटिक होंगे, ठीक है भाई। और जो बेंजीन रिंग से एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई। जो बेंजीन रिंग से शो नहीं करते उसको क्या बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड है। तो लिखूंगा क्या लिखूंगा इसको, देखो इसको लिखूंगा those compound which does not show aromatic character from benzene ring, उसको क्या बोल दूंगा मैं, उसको बोल दूंगा नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल दूंगा उसको नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जांपल की बात करूं तो अगर मेरे पास एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल एक तो ट्रोपोलोन है, देखो भाई
जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई और नीट में आया क्वेश्चन है। ट्रोपोलोन क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोलोन। और एक हमारे पास क्या एजुलिन है, ये भी आई हुई क्वेश्चन है। एजुलिन भी हमारे पास जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं, सॉरी, देखो भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक रिंग के अंदर देखना भाई, साइक्लिक रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन का। तो देखो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो किसको फॉलो करेगा? कार्बन को। लेकिन बेंजीन ही नहीं है। कितने हैं? 7 मेंबर रिंग है। ये भी 7 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं है। तो लेकिन 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, तो किसको फॉलो करेगा? हक्कल रूल को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना। देखो फ्लो चार्ट की बात करूँ तो हमारे पास फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूँ तो देखो क्या होगा हमारे पास। देखो हमने फर्दर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसमें क्लासिफाई किया था उसको? एसाइक्लिक में। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और क्या? साइक्लिक। फिर हमने साइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया था किसमें? होमोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक में, और क्या? हेट्रोसाइक्लिक। फिर हमने होमोसाइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था किसमें? एलिसाइक्लिक में, और किसमें? एरोमेटिक में। फिर हमने एरोमेटिक का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया था किसमें? बेंजेनोइड में, और किसमें? नॉन बेंजेनोइड में। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम क्या? फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, टाइप फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, और आईपीसी नोमेनक्लेचर के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या? एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।